तो इतना बड़ा कंफ्यूजन करके छोड़ दिए। पॉलिटिकल पार्टीज है इसमें, बहुत बड़ा जुल्म मेरे कौम के ऊपर हो रहा है। जैसा सीएम डीवाईसीएम का बरी हुआ क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर से केस से ऐसा होना चाहिए करके मैजिस्ट्रेट के सामने रखते, तो वहां चार्जशीट के बाद तुरंत उसके पीछे लिख देते इसको दोबारा करो, फिर दोबारा करो। वो चार्जशीट और ये करके बच्चों को उधर ही छोड़ देते, ट्रायल की जरूरी नहीं थी। नहीं, और एनआईए का जो एफआईआर हुआ है वो नहीं होना करके, जैसा सिद्धरामैया जी और ये डीके शिव कुमार उन्होंने बरी हुए हैं वो सेक्शन में चार्जशीट के बाद एफआईआर के, ऐसा इनको कराना है कैसे? जी फरमाए सर। डीजे हल्ली केजे हल्ली के बच्चे अब फिर से 7 लोग अपनी गलती को इकरार किए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इसका जवाब है जो रबीउल अव्वल के हिलाल कमेटी में असाइन किए मौलाना सगीर अहमद साहब, इन्हों जिम्मेदार हैं। इनके पास ही ये पूछना है, इसका आलम पाशा नहीं है, क्योंकि जो नबी के नाम से नबी के प्यार में इन्हों भी साइन किए, आज वो ड्यूटी नहीं है। जो ये 550 बच्चा जो खड़ा है मेरे नबी का नाम लेके खड़ा था, तो इसको सीधे का सीधा जो आलम पाशा की अर्जी गई थी यही मौलाना लोगों के पास, इसे सीधे सीएम के पास रख के अब इसको ये बी रिपोर्ट जैसा जो कानून सेक्शन 319 जो भी मैं बोला था उसमें, उसके ऊपर जैसा डीके शिव कुमार सिद्धरामैया के केसेस से खुद बरी कर लिए उन्होंने, ऐसा होने का ही ये काम है। इससे बड़ा तो नहीं है, इससे बड़े केसेस थे जो डीके शिव कुमार जैसा हुकूमत में आए ये खारिज कर लिए। बहुत छोटा केस है, क्योंकि ना इसमें टेररिज्म को प्रमोट किए, ना बाहर का पैसा लाया गया, ना कोई साजिश किया गया, ना नेशनल सिक्योरिटी को भंग किए देश विदेशी से हुआ, ना उसका एस्टैब्लिशमेंट है। तो एनआईए होता ही नहीं है। सिर्फ एनआईए को बेल नहीं मिलती है, बेल देना बड़ा मुश्किल है। जैसा लॉयर साहब बताए थे 2 करोड़ रुपए तक पूछते बेल को जाना ही नहीं था, ये एनआईए नहीं होना था। इस केस में सिर्फ जैसा चार्जशीट पड़ी है डिस्चार्ज में पूछेंगे, ये एनआईए लागू कैसा होगा जब ये तमाम ये 4 चीज इसमें नहीं है जो मैं बोला। फॉरेन फंड नहीं है, और मैं एक रिलीजियस गुरु माँ के, चाहे बुद्ध हो, सिख हो, कौन से भी धर्म के, वो उस अधिकार से वो रिलीजन वाले बात करें तो इसमें नेशनल सिक्योरिटी को भंग नहीं होता है। इस अंदाज से ऑनरेबल रिस्पेक्टेड जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट स्पेशल कोर्ट बरी कर देती, चार्जशीट को खारिज कर देती, एक भी इंग्रेडिएंट नहीं है। सर आपने इस सिलसिले में एक पहल की थी, आपने एक फाइल भी दिया था सीएम को, क्या ना वही बोला कि भाई वो जो दिया था उसका जवाब तक नहीं आया, तो इसका मतलब उलूम ही नहीं है ये मत आया कि भाई सीएम डीवाईसीएम जो मैं सेक्शन में दिया था वो सेक्शन इस्तेमाल करके उन्होंने अपने आप केस से बाहर आ गए, चार्जशीट ईडी के केस से बाहर आ गए। इसमें आने का कारण भी, सेक्शन भी, कानून भी, स्टेट का पावर भी है। मेरी अर्जी के बाद ही इन लोग बरी हुए थे, तो इनको मेरे को एक जवाब भी नहीं दिया गया। ना ये आलिम लोग की इज्जत किया उन्होंने, ना आलिम लोग मुझे बोले, ना ये उलूम लोग सीएम से बात किए। बहुत बड़ा गुनाह किए थे, तो ये जो बड़ा गुनाह हो गया है ये बच्चों को जब करे ही नहीं है 500 लोग, इसमें ये आज के 7 जने आज या कल जो हुआ है, ये लोग कंप्लेंट दे के आते थे, खुद इनके वकाला बोल रहे हैं कंप्लेंट फाइल करके आ रहे हैं हमें। तो ये कैसा इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भंग कर दिए और फॉरेन फंड ले लिए और साजिश किया गया, और टेररिस्ट ये जो इजराइल का पैसा लेके टेररिस्ट फंड के ये पूरा लागू होना है तब भी आता है। ये कंप्लेंट दे के अंदर जो ऐसे भी तमाम करने वाला काम कंप्लेंट देने अंदर क्यों जाता? तो ये तमाम चीज जो है करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का खर्च नहीं है, जो पैसा बाहर गया है 10 लाख 5 लाख 1 लाख हराम हुआ है वो। मुझे जिम्मेदारी के साथ जो सीने पे मेरा दर्द भी है, जो शबील रशाद में 14 करोड़ रुपए 12 से 14 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन आया है, ये पैसों को ये घर वाले ऐसे लोगों के जो नबी के प्यारे थे, नबी के नाम से शहादत देने वाले थे, इनके घरों को पैसा बांटना था। इसका खराज जो भी हदिया होता है, फीस कोई लायर को दिया नहीं जाता है इसमें, यानी कोई सिख नॉन मुस्लिम को बोले तो फीस नहीं दिया जाता है, कोई लेगा भी नहीं है केस को इसमें फीस।
तो ये फीस के अलावा छोटा मोटा 1-2 लाख रुपए फीस होती है और हर घर को 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए ये कॉम्पनसेशन जो शबील रशादी को जो आया है मौलाना सगीर अहमद साहब के हाथ में, ये पैसा इन्हों तकसीम उनके हाथ में और मैं उनके बीवियों को उनके माओं को पूरा तकसीम जरूर करना चाहिए था। वो गुनाह हो गया नहीं बोल रहा हूं, ऐसे गुने दोबारा जो हो रहा है आलम पाशा को जिम्मेवारी बढ़ रही है। इसमें इतना पैसे की जरूरी नहीं है, इसमें सिर्फ ये है जो डिस्चार्ज चार्जशीट को डालना है और एनआईए का जो एफआईआर हुआ है वो नहीं होना करके, जैसा सिद्धरामैया जी और ये डीके शिव कुमार उन्होंने बरी हुए हैं वो सेक्शन में चार्जशीट के बाद एफआईआर के, ऐसा इनको कराना है। कैसे करते हैं उनके आपकी जिम्मेदारी है सरकार, ऐसा इनको करना है। और ये दो भी नहीं करे तो ये भी रेफरेंस कोर्ट के सामने दे सकते थे, जैसा सीएम और डीवाईसीएम का बरी हुआ क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर से केस से, ऐसा होना चाहिए करके मैजिस्ट्रेट के सामने रखते तो इन्हों वहां चार्जशीट के बाद तुरंत उसके पीछे लिख देते इसको दोबारा करो, फिर दोबारा करो। वो चार्जशीट और ये करके बच्चों को उधर ही छोड़ देते, ट्रायल की जरूरी नहीं थी। नहीं, उसको चार्जेस बन गया, चार्जेस तक जाना नहीं चाहिए, बन गया तो 482 को हाईकोर्ट को जाते, हाईकोर्ट में समझाते ये पूरा इंग्रेडिएंट नहीं है, तब भी होता है। एविडेंस है ही नहीं है। जब बच्चा कंप्लेंट देके बाहर आ रहा है तो ये एविडेंस 400 एविडेंसेस कलेक्ट किया है पुलिस से, ये पुलिस है सरकार की, ये नहीं है उसके ऊपर कर रहा है। तो जब ये बोलते पुलिस ने गलत किया है करके मेरी अर्जी के ऊपर जो बोलते, तो ये नहीं है के पास भी पुलिस का सनद ही पक्का है। अब खुद बोलते हैं कि भाई कुछ भी कंप्लेंट दे के आते हैं, चार्जशीट में ऐसा ही लिखा है, एफआईआर में ऐसा ही लिखा, और क्या सनद चाहिए कि भाई ये बरी होने, चार्जशीट को डिस्चार्ज होने, ट्रायल होने की जरूरी नहीं है। हाई कोर्ट में 482 में 90-100% होता था, बेल इसमें नहीं मिलता है और ट्रायल 12 साल चलता है। 18 ये जो 12 साल 14 साल जब चलेगा, जब अंदर बच्चे बैठे हैं एनआईए के, उनके साथ या बाहर जो 450 आदमी आए हैं उनका भी ऐसा ही होगा। तो इतना बड़ा कंफ्यूजन करके छोड़ दिए, पॉलिटिकल पार्टीज है इसमें। मेरे नबी के नाम से कांग्रेस से एसडीपी ये पॉलिटिकल पार्टीज नबी, इसलिए इसकी जिम्मेदारी थी सिर्फ अपने मौलाना और इमाम जिन्होंने नबी के सीरत में आज साइन किया है रबीउल अव्वल के, उनकी जिम्मेदारी थी, किसी की जिम्मेदारी नहीं थी। ये चार्जशीट के टाइम पे डिस्चार्ज 100% कर सकते और हाई कोर्ट के अंदर बगैर बेल पूछे 100% कर सकते। ये दोनों चुके, उसके बावजूद भी टाइम दे दिए हम ना, तो ट्रायल चलाने का 2 महीने से 5 महीने ले सकते थे। ट्रायल डे एंड नाइट चलाने की परमिशन हाई कोर्ट से वहां उसी जगह जब क्वाश नहीं किए उसी जगह पे ऑर्डर होता था। 3 महीने बहुत ज्यादा था, 6 महीने और भी ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। ये एनआईए ये यूएपीए बहुत ऐसे जो संकल लगा के लाते हैं, जिसको देखा गया कि भाई जो आदमी समंदर में तीर के आके अपना ताज बिल्डिंग बॉम्बे में बांद्रा फोड़ा था, और भी बड़े बड़े काम किए जो कश्मीर के, इनके ऊपर जो आने का कानून यहाँ लाते हैं, तो नबी के जो चाहने वालों के ऊपर है, तो नबी की जिम्मेदारी लेके आज आशा मुबारक मिंबर मुबारक लेके आज नबी के नाम से ये ऑर्डर साइन करते हैं रबीउल अव्वल का। ये ऐलान है या खुशी है या गम है, लोग ही पहचानते हैं। तो मुझे चाहिए तो डिस्चार्ज होना चाहिए था, क्वाश होना चाहिए था। ट्रायल 10 महीने ज्यादा है, 2 महीने से 4 महीने में ट्रायल होना था। बहुत बड़ा जुल्म मेरे कौम के ऊपर हो रहा है।